गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था जो कि पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी शो कर रही थी। अगर हम पीरियड वाइज मूव करें तो वो अलग टाइप से बिहेव कर रही थी, और अगर हम ग्रुप वाइज मूव करें तो वहाँ पर उनकी अलग बिहेवियर शो हो रहा था। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy. जब कभी भी किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, न्यूट्रल गैसियस एटम, यहाँ गैसियस एटम इसलिए बोला है क्योंकि गैसियस स्टेट ही वो स्टेट है जहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। सो वहाँ पर सिंगल एटम को हम कंसिडर कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड में अगर देखें गैसियस एटम के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, और न्यूट्रल एटम का मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। सो कभी भी जब हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वह एक नेगेटिवली चार्ज आयन में या एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस से जो रिलेटेड एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट्स द प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है। फॉर ग्रुप नंबर 17, इलेक्ट्रॉन रिलीजेज दैट इज exothermic or negative electron gain enthalpy because they can attain stable noble gas configuration by picking an electron. ग्रुप 17 जैसा कि आपको पता है हेलोजन एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हेलोजन का मतलब है जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट्सेट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। सो जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। इस वजह से ये जब कभी भी इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब इनमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 18। ग्रुप 18 का मतलब है जहाँ पर नोबल गैसेस प्रेजेंट है। ग्रुप 18 में आप देखें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्रुप 18 की बात करें, वहाँ नोबल केसेस है, मतलब कि वहाँ पर कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल प्रेजेंट होता है, तो उनको एज सच किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो क्या होगा कि इस वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी उनको देनी पड़ती है, और इस वजह से वो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम देखेंगे इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सो effective nuclear charge increases, so it is easy to add an electron. सो साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा स्मॉलर एटम जो हैं वो हमें मिलते जाएंगे, और एटम की जो साइज़ है जितनी छोटी होगी वहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। तो मोर एनर्जी कहाँ रिलीज़ होगी? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी है, यानी कि जहाँ पर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पीरियड में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, इस वजह से एटम की साइज़ स्मॉलर होती जाएगी, और वहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी आपको नेगेटिव ही मिलेगी। ग्रुप में अगर देखें अप टू डाउन जाने पर साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, सो एडेड इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज़ लेस एनर्जी रिलीजेज। यहाँ पर ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होगा कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, सो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, और यहाँ पर अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है लेस नेगेटिव होती जाएगी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का केस अगर देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
less negative than that of succeeding element, because when electron added to these atoms goes to smaller n, n मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं हम, and suffers significant repulsion from the other electron present in this level। यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव है, मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम है। सो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होने का मतलब है कि शेल की साइज छोटी होगी, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है।